नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। गुरु पूर्णिमा के पर्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने इसी दिन अपना अंतिम उपदेश दिया था। दूसरा, गुरु पूर्णिमा के दिन ही धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना घटी थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। कैसे असत्य है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद इसी दिन अपना पहला प्रवचन दिया था। भगवान बुद्ध ने बोधगया से सारनाथ की यात्रा की थी और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था। इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है और ये बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के अनुयायी उनकी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक आषाढ़ माह की पूर्णिमा पर महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंहाचलम मंदिर कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल अथवा डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम मंदिर में भगवान श्री वाराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की वार्षिक गिरि प्रदक्षिणा बीते 12 जुलाई से शुरू हो गई है। बता दें कि श्री वाराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिंहाचलम पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर की स्थापना के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। मंदिर से प्राप्त कई शिलालेखों से मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार कराने वालों की जानकारी प्राप्त होती है। इन शिलालेखों में सबसे पहले सन 1098 से 99 के दौरान, यानी 11वीं सदी के दौरान चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा मंदिर में निर्माण की जानकारी सामने आती है। इसके बाद कई अन्य शासकों के बारे में भी बताया गया है जिन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण अथवा जीर्णोद्धार कराया था। मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुकला के अनुसार हुआ है। केवल अक्षय तृतीया को छोड़कर बाकी दिन ये मूर्ति चंदन से ढकी रहती है, जिससे ये मूर्ति शिवलिंग जैसा प्रतीत होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के विषय में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा वार्षिक तौर पर जारी किया जाता है। दूसरा, ये सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि के विकास की वृद्धि का ब्यौरा उपलब्ध कराता है। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP इस साल मई में 19.6% पर पहुंच गया है, जबकि अप्रैल में यह 7.1% था। बता दें कि IIP सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि के विकास की वृद्धि का ब्यौरा उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत किसी खास अवधि के दौरान जैसे कि किसी महीने, छमाही अथवा वार्षिक तौर पर औद्योगिक उत्पादन और क्षेत्र विशिष्ट के प्रदर्शन को मापा जाता है। भारत में इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है, जबकि प्रश्न में वार्षिक शब्द इस्तेमाल किया गया है। इसे अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माना जाता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मार्बर्ग वायरस रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, आपको गलत कथन चुनना है। आपके विकल्प हैं ए मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है, बी ये इबोला के समान परिवार से ही संबंधित होता है, सी ये बीमारी फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ के जरिए फैलती है,
अथवा डी, इसके लिए एनोकोवैक्स नामक टीका विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बताया कि घाना में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। बता दें कि मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। ये इबोला के समान परिवार से ही संबंधित होता है। चमगादड़ों के जरिए फैलने वाली इस बीमारी के लक्षणों में तेज बुखार, गंभीर अस्वस्थता, गंभीर सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द आदि शामिल होता है। यदि असंक्रमित व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति या सतहों के शारीरिक द्रव्यों जैसे पसीना आदि के सीधे संपर्क में आता है तो भी इस बीमारी का प्रसार होता है। इसके लिए अभी तक कोई इलाज या टीका विकसित नहीं किया जा सका है। आमतौर पर मरीजों को पुनर्जलीकरण यानी रिहाइड्रेशन जैसे कि इलेक्ट्रॉल और ORS आदि के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 समूह का सदस्य नहीं है? विकल्प हैं ए भारत, बी अमेरिका, सी युगांडा अथवा डी संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी युगांडा इस I2U2 समूह का सदस्य देश नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 14 जुलाई को I2U2 समूह का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं ने भाग लिया। बता दें कि समूह की अवधारणा पिछले वर्ष 18 अक्टूबर को 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान अस्तित्व में आई थी। ये 4 देश हैं भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। I2U2 में I का मतलब इंडिया और इजराइल से है, वहीं U का मतलब UAE और US यानी अमेरिका से है। इस समूह का उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना है। ये I2U2 समूह बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने में निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करने, उद्योगों के लिए निम्न कार्बन उत्सर्जन के उपाय ढूंढने यानी पोल्यूशन को कम करने के उपाय ढूंढने, जन स्वास्थ्य में सुधार और उभरती महत्वपूर्ण हरित तकनीक के विकास को बढ़ावा देगा। इस समूह से मध्य पूर्व में भारत का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ेगा और उसके रणनीतिक हित ज्यादा सुरक्षित होंगे। तो ये था आज का डेली MCQs कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।